Welcome to Bharati Gyan Fusion Kendra. Our today's topic is variation of J with latitudes. So, what is the latitude? To understand it, before we should know what is the equatorial plane. So, what is the equatorial plane? The plane passing through the center of the earth and perpendicular to its axis of rotation is called equatorial plane. क्या मतलब इक्वेटोरियल प्लेन? Let this is earth, this is north, south, let west and east, and let the earth is rotating about its polar axis. So any plane passing through the center of earth is this O, let this is the center. So any plane passing through the center of earth and perpendicular to the एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। तो हमारा इक्वेटोरियल प्लेन क्या होगा? ये जो है हमारा दिस इज व्हाट इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज व्हाट इक्वेटोरियल प्लेन। क्लियर? So equatorial plane is what? The plane passing through the center of the earth and perpendicular to its axis of rotation is called equatorial plane. Let us see now what is the latitudes. The latitude of a place is defined as the angle with the line joining the place to the center of earth makes with the equatorial plane. इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो पॉइंट है, अगर उस पॉइंट को दिस लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी उस पॉइंट को सेंटर ऑफ अर्थ से मिलाने वाली लाइन जो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। इसको अगेन लेट अस सी, एक दिस इज सर्कल, मतलब दिस इज रेडियस, दिस अर्थ, यहां पर सपोज कोई पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट पी। तो इस पॉइंट को अगर हम इसके अर्थ के सेंटर के साथ जो मीट कराते हैं तो दिस लाइन जो एंगल बनाती है लेमडा, दिस इज व्हाट कट लैटिट्यूड्स। तो ये हमारा जो एंगल हो गया, क्या हो गया? लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड। क्लियर? तो दिस इज लैटिट्यूड्स। अब होता क्या है, अर्थ के सरफेस पे जो भी पॉइंट्स होते हैं they are revolving around a horizontal circle with constant omega, यानी जो इनकी एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट होती है। और जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो चेंज हो सकती है, नेचुरली चेंज होगी। जो पॉइंट दूर होंगे उनकी जो लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जो नज़दीक हैं सेंटर से उनकी नज़दीक होगी, उनका जो वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी कम होगी, बट जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट विल बी सेम फॉर ऑल। तो इस तरह से हमारे पास मान लीजिए कि एक अर्थ है, अर्थ का हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया आपका प्लेन हो गया। यहाँ पर सपोज दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट पी लेते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पी को अगर हम इसके सेंटर से मिलाते हैं पॉइंट पी को, और अगर ये एंगल लेमडा बनता है, लेमडा, तो ये जो पॉइंट पी है ये क्या करेगा? एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व करेगा। हर पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ द ऑन द सरफेस विल रिवॉल्व इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, हम इसकी रेडियस आर ले लेते हैं, स्मॉल आर, और ये चूंकि इसके हॉरिजॉन्टल है तो ये एंगल भी लेमडा होगा। अगर ये लेमडा है तो ये लेमडा है तो दिस इज आल्सो लेमडा। और ये पॉइंट क्या करेगा? हमारा एक सर्कल में रिवॉल्व करेगा, सर्कल में रिवॉल्व करेगा जिसकी रेडियस आर है।
अब यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ये सेंटर मान लो इसका सेंटर सी है, तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा कितना होता है? व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, जो एफ होता है हमारा, कितना होता है? mv² बाई आर रेडियस। और हमें पता है कि जो b होता है वो आर ओमेगा होता है। सो जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू आती है, हाउ मच? एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। सो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा हमारा किधर? सेंटर की तरफ। क्लियर? तो इस डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स लगेगा वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसकी वैल्यू कितना होगी? एम आर ओमेगा स्क्वायर। और इसके जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इसको हम कहते हैं सेम वैल्यू होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर, बट इस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमारा जो दिस इज व्हाट? लैम्डा। अब यहाँ पर इसको आप इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दीजिए। ये परपेंडिकुलर है इसके, ये लैम्डा आपका हो जाएगा, क्योंकि अगर ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा। और एम आर ओमेगा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। एंड व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट? एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा। क्लियर? और यहाँ पर जो वेट लगेगा वो क्या लगेगा? सेंटर की तरफ mg लगेगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो आपके देखिए कि एम आर ओमेगा स्क्वायर जो है, ये कंपोनेंट हमारा एम आर स्क्वायर, ये इस mg के साथ 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर बना रहा है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट ये वाला जो हमारा फोर्स है एम आर ओमेगा स्क्वायर कास लैम्डा, और जो mg है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का मास p पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा इसका जो मास होगा कितना होगा? mg लैम्डा, यानी mg लैम्डा। mg लैम्डा क्या हो जाएगा? mg जो वेट टूवर्ड सेंटर है माइनस mg कितना लग रहा है फोर्स? एम आर स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लैम्डा। दो फोर्सेस हैं, दिस फोर्स in this direction and this force in this direction, both are m r omega square cos lambda। तो इफेक्टिव फोर्स हमारा कितना हो गया? mg लैम्डा इज इक्वल टू mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कास लैम्डा। और यहाँ से हमारा जो स्मॉल और कैपिटल आर के बीच रिलेशन है, ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, मान लीजिए अर्थ की रेडियस कैपिटल आर है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा? कास लैम्डा कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए हमारा कास लैम्डा कितना आ जाएगा? कास लैम्डा कितना है? कास लैम्डा क्या हो जाएगा? बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी आर अपान कैपिटल आर। तो यहाँ से स्मॉल आर कितना हो गया हमारा? कैपिटल आर कास लैम्डा। तो यहाँ पर हमारा जो आर है, आर की वैल्यू हमारा कितना है? स्मॉल आर हमारा कितना है? आर कास लैम्डा। अब स्मॉल आर की जगह हम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एम जी लैम्डा इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर कास लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एंड कास लैम्डा। कास लैम्डा, यहाँ कास लैम्डा है, कास लैम्डा। तो व्हाट इज इट्स वैल्यू? ये वैल्यू हमारी कितना हो गई? एम जी लैम्डा इज इक्वल टू एम जी
माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लैम्ब्डा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एम जी। अब यहाँ पर एक चीज देखना है कि हमारे जो एम जी लैम्ब्डा है दैट इज एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्ब्डा। हम इसमें से माइनस एम को हर जगह हम कैंसिल करते हैं इसको। सो व्हाट विल बी, जो हमारा जी एट लैम्ब्डा इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्ब्डा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फाइनल। अब अगर हम बात करें लैम्ब्डा की एट इक्वेटर की बात करते हैं। एट इक्वेटर हमारा लैम्ब्डा कितना है, एट इक्वेटर लैम्ब्डा कितना हो जाएगा। इक्वेटर पे लैम्ब्डा क्या होगा, अगर मान लो ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया, इक्वेटर पे आ गया, तो लैम्ब्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर ये पॉइंट भी यहाँ पर है फिर यहाँ आ गया तो आपका लैम्ब्डा कम हो गया। अगर पॉइंट यहाँ आ गया तो लैम्ब्डा और भी कम हो गया। अगर पॉइंट यहाँ आ गया तो लैम्ब्डा आपका और भी कम हो गया। अगर पॉइंट यहाँ पर आ गया तो लैम्ब्डा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एट इक्वेटर लैम्ब्डा को हम 0 रख देंगे तो व्हाट विल बी जी एच, will be g minus r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0। और कॉस 0 कितना होता है, व्हाट अबाउट कॉस 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास जो GH आ गया, क्या बन गया, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आ गया, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। व्हाट अबाउट एट पोल्स, एट पोल्स की बात हम करें, व्हाट अबाउट एट पोल्स, एट पोल्स क्या हो जाएगा, एट पोल्स हम करते हैं तो पोल्स पे जी कितना होता है, एट पोल लैम्ब्डा कितना होगा, एट पोल्स लैम्ब्डा कितना है, एट पोल्स लैम्ब्डा देखिए कितना है। पोल्स क्या है, यहाँ पर हमारा ये पोल्स पे लैम्ब्डा की वैल्यू कितना है, ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, जैसे यहाँ आ गया तो लैम्ब्डा की वैल्यू बढ़ गई। अब अगर पॉइंट यहाँ आ गया तो लैम्ब्डा की वैल्यू और बढ़ गई। और अगर पॉइंट हमारे यहाँ पर आ गया तो लैम्ब्डा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 90 डिग्री। तो हमारा लैम्ब्डा कितना आ गया, 90 डिग्री। पोल्स पे लैम्ब्डा कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर हमने कर दिया 90 डिग्री। तो जी एट पोल्स, जी एच कितना आ गया हमारा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90। और कॉस 90 हमारा कितना होता है, 0। तो अल्टीमेटली हमारे जो जी एच आ गया, जी एच कितना आ गया, जी एच इज इक्वल टू जी। यानी कहने का मतलब होगा कि पोल्स पे जी की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एट द इक्वेटर हमारा आ गया, एट द इक्वेटर हमारा आ गया जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और पोल्स पे आ गया जी एच इज इक्वल टू जी। तो अगर मान लो हम जीपी माइनस जीई निकालें, यानी जी की वैल्यू एट पोल्स माइनस जी की वैल्यू एट इक्वेटर, तो जीपी कितना है, मतलब वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स कितना है, जी है, और वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर कितना है, माइनस जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अभी हमने सॉल्व किया था तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना आ गई, जी माइनस जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारे पास जी पी माइनस जी ई इज इक्वल टू
आर ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों का डिफरेंस जो आ गया वो कितना आ गया, जीपी माइनस जी, ध्यान रखिए आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो इन दिस वे वी हैव डन कि हाउ द वैल्यू ऑफ जी इज गोइंग टू चेंज विथ लैटिट्यूड्स। तो पोल्स पे, क्योंकि हमारा जो लैटिट्यूड है उस पॉइंट का दैट इज 90 डिग्री, सो जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। बट अगर इक्वेटर पे है तो वहां पर सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है। तो एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो इक्वेटर पे जो चेंज है हमारा क्या है, मैक्सिमम है। हमारा जो इक्वेटर पे चेंज है क्या है, मैक्सिमम है। द यहां से पॉइंट नोट करिए, द इफेक्ट इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर एंड जीरो एट द पोल्स, क्योंकि जी पे कोई पोल्स पे कोई चेंज है ही नहीं। अब व्हाट आर द इफेक्ट्स, क्या क्या चीजें इफेक्ट कर रही थी, अभी हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। जैसे जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, एज द अर्थ रोटेट इट क्रिएट्स ऑनवर्ड पॉइंटिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अभी हमने देखा। ठीक है, जो काउंट्रैक्ट करता है ग्रेविटी को, डिफेक्ट्स आता है। लोकेशन का फर्क पड़ेगा, कहीं पर लैम्डा ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। तो जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या होगा, स्ट्रांगेस्ट कहाँ पर है, इक्वेटर पे। और ठीक है, यहाँ पर रोटेशनल स्पीड जो होगी हाईएस्ट होगी एंड डिक्रीजेज एज वी मूव विद टुवर्ड्स द पोल्स। क्लियर? तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे क्या होगा, चीजें चेंज होंगी। अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू में क्या होगा, चेंज कम होगा। वैल्यू विल बी, देयर विल बी लेस चेंज एंड एट पोल्स देयर इज नॉट एनी चेंज। क्लियर? अब हम इसको कर लेते हैं, एक और चीज है इन दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज द हाउ द वैल्यू ऑफ जी इज गोइंग टू चेंज विद लैटिट्यूड्स। अब अगर हम जी की वैल्यू में हमने पहले भी पढ़ा हुआ, वी हैव डन अर्लियर कि when we go above the surface of earth again there is some change in g, and when we go below the surface of earth again there is some change in g। और अगर अर्थ की शेप की वजह से भी जी में चेंज होता है। डिफरेंट चेंजेस वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस वीडियो। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, प्लॉट ऑफ जी वर्सेज आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। प्लॉट ऑफ जी वर्सेस आर, और आर है का फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक अर्थ है यहाँ पर और इसके सेंटर यहाँ से, सेंटर वो है, यहाँ से अगर हम मान लो यहाँ से चलते हैं और यहाँ तक आते हैं और उसके बाद अर्थ के सरफेस से फिर ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो ये आर है हमारा। तो हाउ जी इज गोइंग टू बी चेंज, हमें पता है अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, सेंटर ऑफ अर्थ जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ पर जी की वैल्यू सरफेस पे क्या होता है, जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज इक्वल टू जी के बराबर होती है। अगर हम इसके ऊपर फर्दर मूव करते हैं तो जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो सिंपल से ध्यान रखना कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ value of g is 0, at the surface of earth it's at the maximum value 9.8 meter per second square, and again if we move further towards the above the surface of earth then again it is going to decrease। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है above the surface of earth क्या होता है, above the surface of earth, above the surface of earth क्या होता है, above the surface of the earth, above the surface of the earth क्या होगा, हमने जो पढ़ा है जी एच, एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइट पे हमने जो पढ़ा हुआ है जी एच इजिकल टू क्या होता है,
आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी एच अपॉन ये जी की वैल्यू है, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसा कर सकते हैं, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच को हम स्मॉल आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जी एच है हमारा कितना भी, जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो जी है हमारा जी एच क्या होगी, जी एच हमारी क्या आ रही, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी में चेंज होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से। बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगा, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमारा जी डी होगा, जी डी जो होता है, जी डी अपॉन जी जो हम निकालते हैं कितना आता है, आर माइनस डी अपॉन आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर लीजिए, स्मॉल आर अपॉन आर, या जो जी डी की वैल्यू आ गई हमारी क्या क्या आ गई, आर जी अपॉन आर, आर जी अपॉन आर। अब हमें पता है कि जो हमारे जी अपॉन आर है, दिस जी अपॉन आर क्या है, ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। सो हमारा जी डी यानी जो जी डी की वैल्यू है, ग्रेविटी बिलो द डेप्थ डी इज प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पर हमारे पास रिलेशन ये आ गया। और पहले जी एच का रिलेशन हमारे पास क्या आया था, जी एच का रिलेशन हमारे पास आया था प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब इन दोनों के बेस पे हम ड्रा कर लेते हैं ग्राफ, हमारा कैसे आएगा। अगर मान लो हम ऐसे ड्रा करते हैं, ये हमारी वैल्यू है जी की, मान लो यहाँ पर जी है और यहाँ पर आर है। तो सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ अर्थ पे हमारा वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर पे आते हैं तो यानी जब रेडियस आर होती है, सेंटर के सरफेस पे आ गए तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनल जी इज प्रोपोर्शनल टू आर, अभी हमने करा था। और उसके बाद जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, मान लो यहाँ पर आर 2 आर पे आ गए या फिर 3 आर पे आ गए, ऐसे जब हम हाइट को बढ़ाते जाते हैं इस तरह से, तो इसकी जो वैल्यू आती है क्या होती है, डिक्रीज होती है, किसके हिसाब से, जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से। तो इन दिस वे वी कैन ड्रा ए ग्राफ बिटवीन द G and R from the center of Earth. So in this way we have learned how the variation in G is going to be happen due to latitudes when we move from above from the surface of Earth, when we move from below the surface of Earth, and even due to the shape of the Earth. Clear? इस पे एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो आज का हमने टॉपिक की स्टडी किया है, जिससे कि इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और तो लेट अस सॉल्व न्यूमेरिकल। क्या है न्यूमेरिकल हमारा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस ऑफ लैटिट्यूड 60 डिग्री, रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ दैट इज 6400 किलोमीटर। यानी एक ऐसे पॉइंट पर हमें जी की वैल्यू निकालनी है जिसका लैटिट्यूड 60 डिग्री है। कोई प्लेस है अर्थ पे जिसका लैटिट्यूड कितना है, 60 डिग्री। मतलब क्वेश्चंस में हमारा मान लो हमारा अर्थ है, ये आपका इक्वेटोरियल प्लेट, कोई पॉइंट है यहाँ पर, मान लो कोई पॉइंट पी है, और इस पॉइंट को जब हम सेंटर से मिलाते हैं तो इसकी जो वैल्यू दिया है वो दैट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका वेट क्या होगा, यानी जी की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, वी आर हैविंग ए फार्मूला व्हाट, हमारे पास फार्मूला होता है जी एच, अभी हमने ड्राइव किया था, जी एच इज इक्वल टू व्हाट, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, कॉस स्क्वायर लैम्डा।
और यहाँ लैम्डा कितना दिया हुआ है इस केस में, जो लैम्डा दिया हुआ दैट इज 60 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू निकालनी, GH की वैल्यू निकालनी, ठीक है। और रेडियस भी हमें दिया हुआ कितना, 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। रेडियस इज गिवन एंड लैम्डा इज गिवन, दो चीजें हमें यहाँ पर गिवन है। तो हमें वैल्यू निकालना है, पहले तो हमें ओमेगा निकाल लेते हैं, क्योंकि वो हमें इसमें ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। काश लेमडा हमें गिवन है और आर भी हमें पता है, तो लेमडा निकाल, पहले ओमेगा निकालते हैं। व्हाट विल बी द ओमेगा? ओमा क्या कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी, और 2 पाई अपॉन टी की वैल्यू कितना होती है, 24 आवर्स को हम किसमें कर लेंगे, मिनट, और फिर उसको मिनट को सेकंड में कर लेंगे। तो हमारी ओमेगा की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती 3.14 अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर? इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करिए तो ओमेगा हमारा कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 6.28, और नीचे की वैल्यू हमारी हो गई कितना, 6 इंटू 6 36 एंड 24 इंटू 36, 24 इंटू 36 और 10⁻², कर दिया हमने इसको। तो जब हमने इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ओमेगा है वो आ जाता है 7.27, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 7.27 इंटू 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड आ गया ओमेगा। दिस इज वैल्यू ऑफ ओमेगा। अब हम इसमें रख देते हैं, हमारे पास GH इक्वल टू क्या होता है, G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। G की वैल्यू हमारी होती 9.8, माइनस R हमें पता है कितना, 6.4 इंटू 10⁻⁶। ओमेगा अभी अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है, वो हमारे कितना है, 7.27 इंटू 10⁻⁵ का होल स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8, और आप इसको अब देख सकते हैं माइनस 6.4 इंटू 10⁻⁶, इसको 7.27 इंटू 7.27, इसको 10⁻⁵ लिख दीजिए, नहीं 10 हो गया मतलब, और इंटू 1/4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो GH हमारा कितना आ जाएगा 9.8 माइनस, आप इसको यहाँ से ऐसे कर लीजिए, तो कितना होगी वैल्यू हमारी इसकी, 9.8 माइनस 1.6 इंटू 7.27 इंटू 7.27 इंटू, यहाँ पर आपके पावर 6 है, वहाँ -10 है, 10⁻⁴, 10⁻⁴। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 9.8 माइनस, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 84.56 इंटू 10⁻⁴। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.8 माइनस 0.008456, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितना जाती है, 9.79 के आसपास है, 9.79। ये है क्या हमारा GH, जी लेमडा, जी लेमडा इक्वल टू कितना, तो कितना आ गया, जी लेमडा हमारे पास कितना आ गया, 9.79 मीटर
per second square. This is the value of GH. Clear? So in this way we have learned today how the G is going to change with latitude at a place, and even we have seen how G is going to change with above the surface of Earth. Below the surface of Earth we have drawn a graph between G and R from the center of Earth, distance from the center of Earth. Okay, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स. अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए. थैंक्स फॉर लर्निंग विद भारतीय ज्ञान फ्यूजन केंद्र.